अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बीएस स्टूडेंट्स एंड एमएससी स्टूडेंट्स। बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिज़िकल साइंस है, जिसके अंदर हम उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का मुताला करते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनाए गए हैं और जिनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की आगे दो ब्रांचेस हैं, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि अब जो दौर है वो सारा डिजिटाइज है। अब हर चीज़ को 10 की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड किया जा रहा है इन मॉडर्न वर्ल्ड। और मॉडर्न वर्ल्ड में आपके जितने गैजेट्स हैं वो सारे डिजिटल लैंग्वेज पर बेस करते हैं। डिजिटल लैंग्वेज ये आपकी इस दौर की डिमांड है। इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल है क्या। आपकी बेटा जो डिजिटल है ये बेसिकली ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ दो स्टेट्स के अंदर रहते हैं, या 0 में या 1 के स्टेट। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लर्न करने के लिए ये सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट है जिसकी आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी कमांड इस पर ज़्यादा बनेगी। बेटा, जितनी भी डिवाइसेस ये हैं सारे डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करती हैं। अगर आप और करें तो डिजिटल सिग्नल आपका कुछ इस तरह का होता है, लाइक कोई भी सिग्नल, यानी कि हम सिग्नल्स की बात करते हैं, मैं आपको इसमें से डिजिटल बताऊंगा। आपका सिग्नल कुछ इस तरह का होता है, आपकी साउंड है, आपका कोई भी टेम्परेचर है, कोई भी चीज़ है, ये आपका सिग्नल्स है। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखे हुए होता है। कोई भी सिग्नल अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है। अब अगर हमने कोई भी सिग्नल ड्रॉ करना होता है तो हमें इस सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर हम समझते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल होता है ये डिस्क्रीट सिग्नल होता है, लेकिन इसमें मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि डिजिटल, डिस्क्रीट, एनालॉग, कंटिन्यूअस, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ये आपका एक ग्राफ है जो टेम्परेचर और टाइम के अक्रॉस बनाया गया है। ये फंक्शन है, ठीक है, जो टेम्परेचर का फंक्शन है, और ये टाइम पर डिपेंड करता है किस तरीके से इसकी वेरिएशन ये आपने देखी। हम इसके एक्स एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं। टाइम आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और आपका डिस्क्रीट भी हो सकता है। इसी तरीके से जो ये साइड आपकी ये फंक्शन शो हो रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्पलीट्यूड एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। बेटा, कंटिन्यूअस क्या चीज होती है? कंटिन्यूअस ये चीज होती है कि मैं अगर इस साइड पर इंक्रीमेंट्स कर रहा हूं तो वो इंक्रीमेंट्स, अगर मैं इस पहले स्टेप को 0 का नाम दूं और इस स्टेप को 5 का नाम दूं, अगर मैं बात करता हूं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस है, तो 0 से लेके 5 तक पहुंचने में मुझे अरबों खरबों स्टेप्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं कि यहां मैं 0 था और 0 से लेकर मैं जो है वो मेरा टेम्परेचर कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया या 10 फ़ारेनहाइट तक गया, तो ये भी करोड़ों अरबों स्टेप्स होंगे यहां से यहां तक जाने में। अगर मैं एनालॉग सिग्नल्स की बात करता हूं, इसी तरीके से अगर मैं यहां कंटिन्यूअस सिग्नल्स की बात करता हूं तो ये भी करोड़ों अरबों स्टेप्स होंगे। लेकिन अगर मैं डिजिटल, क्योंकि मुझे उन चीजों का मुताला नहीं करना, मुझे मुताला करना है अपने डिजिटल सिग्नल का, तो बेटा डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए आपको इस साइड पर भी
डिस्क्रीट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स इट। और इस साइड पर भी आपको जस्ट स्टेप्स बनाने पड़ेंगे 0 से लेकर 10 तक जाने में। अगर ये आप इस तरीके के स्टेप्स बना लेते हैं तो आप ये समझ लें कि आपने ये सैंपलिंग कर ली, क्वांटाइजेशन कर ली आप, कि आप सिर्फ जो टाइम है वो हर घंटे के बाद का टाइम नोट कर रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से यहां पर जो आप एम्पलीट्यूड या टेम्परेचर देख रहे हैं, आप देखेंगे कि यार 0 के बाद 5 फ़ारेनहाइट पर क्या पोजीशन है और 5 के बाद 10 फ़ारेनहाइट पर क्या पोजीशन है, दैट्स इट। तो यानी कि हम डिजिटल अगर सिग्नल ले रहे हैं तो आपने वो जो करोड़ों वैल्यूज थी उनमें से कुछ वैल्यूज को आपने चुन लिया, ये आपका जो सिग्नल बन जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये आपने डिजिटाइज किया सिग्नल को। लेकिन अगर आप इन दोनों एक्सिस में से कोई भी एक चीज फिक्स ना करते, जैसे सपोज मैं इस साइड पर एनालॉग लेता, इस साइड पर मैंने वैल्यूज फिक्स करके डिस्क्रीट ले लेता, या इस साइड पर मैं कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज लेता रहता, इस साइड के ऊपर मैं डिजिटाइज कर देता, ये तमाम केसेस मेरे एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते। अगर मैं सिग्नल डिजिटाइज करना चाहता हूं तो मुझे इस साइड के ऊपर भी वैल्यूज को फिक्स करना पड़ेगा, डिजिटल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, और इस साइड पर भी मुझे वैल्यूज को फिक्स करना पड़ेगा और मुझे डिस्क्रीट वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। यानी कि आपने इस साइड पर भी डिजिटाइज करना है और इस साइड के ऊपर भी आपने डिजिटाइज करना है, जब जाकर ये सिग्नल आपका डिजिटाइज होगा। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जस्ट इन्हीं सिग्नल्स का मुतालिया करते हैं। अब बेटा, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने आपको कहा कि हम सिग्नल्स को डिजिटाइज करेंगे, हम बहुत ज्यादा वैल्यूज में नहीं पढ़ते, हम कुछ वैल्यूज में पढ़ते हैं, हम चीज को लिमिट देते हैं, लिमिटाइज करते हैं, जबकि एनालॉग में हम चीजों को लिमिटाइज नहीं करते, आपकी वैल्यूज बहुत होती हैं। यही एक बेनिफिट है आपकी इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम क्या काम है, क्या बेनिफिट है, हमें क्यों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करना पड़ा जब हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थी? इसका बेनिफिट है कम्युनिकेशन के अंदर। जब भी आप सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल सिग्नल बेस्ट है। डिजिटल सिग्नल क्यों बेस्ट है? क्योंकि डिजिटल के अंदर आपकी वैल्यूज लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, जबकि एनालॉग में आपकी वैल्यूज अनलिमिटेड होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ कैलकुलेशंस, लिमिटेड कैलकुलेशंस करें, या एक सामान आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएं, 2 या 3 बॉक्सेस, ये ज्यादा आसान है, या मैं आपसे कहूं कि इनफाइनाइट बॉक्सेस एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेकर जाएं? तो बेटा, कम्युनिकेशन में इसका बेनिफिट है। दैट्स व्हाई वी यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाउअडेज। चाहे वो आपका कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, और कोई भी गैजेट है, उसमें हम डिजिटल वर्ल्ड का सहारा ले रहे हैं। अब आप, अगली बात कि आपके जो नॉइज, आपका कोई भी सिग्नल मूव कर रहा है उस पर नॉइज आ सकती है, 0.2 वोल्ट की, 1 वोल्ट की, कोई भी नॉइज आ सकती है, तो उसके साथ अच्छी तरह निपटा जा सकता है डिजिटली, नॉट एनालॉग वे में, क्योंकि वहां वैल्यूज ज्यादा है।